अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव और केंद्र में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की चर्चाओं के बीच भाजपा आलाकमान लगातार बैठकें कर चर्चा कर रहा है। इस दौरान सिर्फ केंद्र में ही स्थिति को सुधारने पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि राज्यों में भी पार्टी की सरकारों और संगठनों को चुस्त दुरुस्त बनाने के उपायों पर गंभीर मंथन हो रहा है। भाजपा का सर्वाधिक जोर उत्तर प्रदेश में हालात को नियंत्रण में करने पर है, क्योंकि यहां हाल ही में पंचायत चुनाव में पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। 6 माह बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो सत्ता कहीं हाथ से ना निकल जाए, इसके लिए पार्टी पूरी तरह गंभीर है। विपक्ष के बन चुके और बनने वाले समीकरणों का मुकाबला कैसे किया जाए, इसको लेकर उपाय खोजे जा रहे हैं। सरकार की उपलब्धियों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों का जनता के बीच प्रवास और संवाद आदि तमाम कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों के जरिए जो संभावित विस्तार होना है, फेरबदल होना है, उस पर मुहर लग चुकी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह आज फिर से लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारियों का 1 माह से कम समय में लखनऊ का यह दूसरी बार दौरा हो रहा है। इसके पहले बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह 31 मई से 2 जून तक लखनऊ में थे। बाद में 6 जून को भी लखनऊ आए राधा मोहन सिंह ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की थी। भाजपा की ओर से जारी बयान के मुताबिक बीएल संतोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह 21 व 22 जून को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान बीएल संतोष पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें करके पार्टी द्वारा प्रदेश में प्रारंभ किए गए पोस्ट कोविड सेंटर, टीकाकरण जन जागरण अभियान तथा अन्य सेवा कार्यों की समीक्षा के साथ संगठन के विगत कार्यक्रम और अभियानों की समीक्षा करते हुए आगामी संगठनात्मक अभियानों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे। राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष प्रदेश कार्य समिति की संभावित बैठक को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ही चल रही भाजपा की तैयारियों की चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को अयोध्या में जारी विकास कार्यों पर बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इस बैठक में अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को अब तक के हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट सौंपेंगे। गौरतलब है कि बैठक के मद्देनजर अब तक की प्रगति के लिए शासन के अधिकारियों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर से लेकर सरयू घाट के सौंदर्यीकरण और भगवान राम की प्रतिमा तक के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में विकास कार्यों के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एडीए की तरफ से 20,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। अधिकारियों की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी तैयार की गई है जो कि प्रधानमंत्री को दिखाई जाएगी। उधर केंद्रीय राजनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस महीने की शुरुआत में विभिन्न मंत्रालयों के अब तक किए गए कार्यों का जायजा लेने के लिए विभिन्न समूहों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगभग 5 बैठकें की थी। इन बैठकों में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा राज्य मंत्री भी शामिल हुए। भाजपा अध्यक्ष लगभग इन सभी बैठकों में मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर भी रविवार की बैठक में शामिल हुए। नड्डा के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हुए।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से पहले की कवायद हो सकती है। केंद्र सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो फिलहाल कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रहे हैं। देखा जाए तो भाजपा में इन दिनों लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। संगठन स्तर पर नड्डा भी लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। नड्डा ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के साथ भी एक बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने पार्टी की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। बैठक के बाद नड्डा ने एक ट्वीट कर कहा, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्षों के साथ सेवा ही संगठन, टीकाकरण अभियान व अन्य कार्यक्रमों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा का हर एक कार्यकर्ता कोविड संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहा है। पार्टी उपाध्यक्षों के साथ बैठक में भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल थे। पिछले दिनों नड्डा ने पार्टी महासचिवों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के साथ 2 दिनों तक बैठक की थी। लगातार बैठकों के माध्यम से भाजपा अगले साल की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों की तैयारियों की रूपरेखा विस्तार पूर्वक बना रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर ही दी हैं। जैसा हमने आपको बताया, जुलाई से केंद्रीय मंत्रियों, प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष के उत्तर प्रदेश के दौरे शुरू होंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेता हर महीने प्रदेश का दौरा करेंगे। पार्टी की राज्य इकाई में भी हाल ही में कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनमें एक प्रदेश उपाध्यक्ष और 2 प्रदेश मंत्री घोषित किए गए हैं। इसके अलावा सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। भाजपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व नौकरशाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी AK शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष तथा अर्चना मिश्रा और अमित वाल्मीकि को प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। गौरतलब है कि AK शर्मा गुजरात कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के अधिकारी थे और उन्होंने लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्य किया है। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी और भाजपा ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया। माना जा रहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए AK शर्मा को संगठन में उपाध्यक्ष का पद सौंपा गया है। ऐसी अटकलें तेज थी कि शर्मा को प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन भाजपा में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते इन अटकलों पर भी विराम लग गया है। उधर कर्नाटक की बात करें तो मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने 3 दिन का कर्नाटक का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने पार्टी का अनुशासन भंग करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। अरुण सिंह हालांकि पहले ही नेतृत्व परिवर्तन से इनकार कर चुके थे, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सीधे कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा कहा जा रहा है कि कर्नाटक भाजपा की कोर समिति की बैठक में अरुण सिंह ने स्पष्ट किया कि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। स्थिति अपने पक्ष में होने का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने राज्य भाजपा कार्यालय में विक्ट्री साइन बनाया। हालांकि उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि नेतृत्व मुद्दे पर हुई बैठक में क्या चर्चा हुई। अब देखना होगा कि ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है, इससे कितना अमृत बीजेपी निकाल पाती है।